हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, GDCESM जीजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारे पास। दोस्तों, पहला प्रश्न है, दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में पहला रोक सिग्नल और एसएलवी के बीच की दूरी कितनी होती है? दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में पहला रोक सिग्नल और एसएलवी के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा 400 मीटर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर सेकंड है, बहुसंकेती व्यवस्था में पहला रोक सिग्नल और एसएलवी के बीच की दूरी कितनी होती है? बहुसंकेती व्यवस्था में पहला रोक सिग्नल और एसएलवी के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 180 मीटर। बहुसंकेती व्यवस्था पहला रोक सिग्नल और एसएलवी के बीच की दूरी 180 मीटर होती है। अगला प्रश्न नंबर 3, पहला रोक सिग्नल और एसएलवी के बीच की दूरी कितनी होती है? पहला रोक सिग्नल और एसएलवी के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 180 मीटर। एसएलवी के बीच की दूरी 180 मीटर होती है। पहले रोक सिग्नल और एसएलवी के बीच की दूरी 180 मीटर होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला सिग्नल और यात्री चेतावनी बोर्ड के बीच की दूरी कितनी होती है? पहला सिग्नल और यात्री के चेतावनी बोर्ड के बीच की दूरी कितनी होती है? इसका सही आंसर है 1000 मीटर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, पहला रोक सिग्नल एंड गुड्स वार्निंग बोर्ड के बीच की दूरी कितनी होती है? पहला रोक सिग्नल एवं गुड्स वार्निंग बोर्ड के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1400 मीटर। पहले रोक सिग्नल एंड गुड्स वार्निंग बोर्ड के बीच की दूरी 1400 मीटर होती है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, पहली रोक सिग्नल और AAWS बोर्ड के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है, पहली रोक सिग्नल और AWS के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1800 मीटर। पहली रोक सिग्नल और AAWS के बीच की दूरी 1800 मीटर होती है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेशन महाप्रबंधक कार्यालय और दृश्यता परीक्षण लक्ष्य के बीच की दूरी कितनी होती है? स्टेशन महाप्रबंधक कार्यालय और दृश्यता परीक्षण लक्ष्य के बीच की दूरी कितनी होती है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 180 मीटर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लेटफॉर्म का सिरा और डी क्लास स्टेशन बोर्ड के बीच की दूरी कितनी होती है? प्लेटफॉर्म का सिरा और डी क्लास स्टेशन बोर्ड के बीच की दूरी कितनी होती है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 270 मीटर। प्लेटफॉर्म का सिरा और डी क्लास स्टेशन के बीच की दूरी 270 मीटर होती है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, अवरोध और गति संकेतक के बीच की दूरी कितनी होती है? अवरोध और गति संकेतक के बीच की दूरी कितनी होती है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 30 मीटर। अवरोध और गति संकेत के बीच की दूरी 30 मीटर होती है। दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अवरोध और रोक संकेतक के बीच की दूरी कितनी होती है? ये क्वेश्चन है दोस्तों, अवरोध और रोक संकेतक के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है हमारा 30 मीटर। अवरोध और रोक संकेतक के बीच की दूरी 30 मीटर होती है। दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 11। दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न है, समतल खंड में गति कनेक्टिविटी और सतर्कता संकेतक के बीच की दूरी कितनी होती है? प्रश्न क्या है दोस्तों, समतल खंड में गति कनेक्टिविटी और सतर्कता संकेतक के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 770 मीटर। समतल खंड में गति कनेक्टिविटी और सतर्कता संकेत के बीच की दूरी 770 मीटर होती है। तो दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है,
समतल खंड में गति संकेतक और सतर्कता कनेक्टिविटी के बीच की दूरी कितनी होती है? समतल खंड में गति संकेतक और सतर्कता कनेक्टिविटी के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1170 मीटर। समतल खंड में गति संकेतक और सतर्कता कनेक्टिविटी के बीच की दूरी 1170 मीटर होती है। दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 13। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, घाट सेक्शन में गति कनेक्टिविटी और सतर्कता संकेतक के बीच की दूरी कितनी होती है? प्रश्न है दोस्तों, घाट सेक्शन में गति कनेक्टिविटी और सतर्कता संकेतक के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 900। घाट सेक्शन में गति कनेक्टिविटी सतर्कता संकेतक के बीच की दूरी 900 होती है। दोस्तों प्रश्न नंबर 14। अगला प्रश्न नंबर 14 है, दोहरी लाइन पर आउटर सिग्नल एंड होम सिग्नल के बीच की दूरी कितनी होती है? दोहरी लाइन पर आउटर सिग्नल एवं होम सिग्नल के बीच की दूरी कितनी होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 400 मीटर। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15। 15 नंबर प्रश्न है, एक दोहरी लाइन पर आउटर सिग्नल एंड होम सिग्नल के बीच की जब बदलाव प्रस्थान सिग्नल या एसएलवी बोर्ड के हो तो दूरी कितनी होती है? इकारी लाइन पर आउटर सिग्नल एंड होम सिग्नल के बीच जब बदलाव प्रस्थान सिग्नल या एसएलवी बोर्ड हो तो बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 580 मीटर होती है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों पार्ट 2 के साथ। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।